बीजेपी ने लखनऊ में बैठक कर ये साफ कर दिया कि वो निकाय चुनाव सियासी झांकी है और 2024 चुनाव के लिए पूरी तैयारी है। दूसरी तरफ बीजेपी को टक्कर देने के लिए एसपी और आरएलडी गठबंधन भी तैयार है। ऐसे में शहर की सरकार के लिए टक्कर दिलचस्प होगा, क्योंकि हर दल ताल ठोक रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कस चुकी है। लखनऊ में महामंथन कर रणनीति तैयार कर ली गई है। पिछली बार हारी सीटों को जीतने का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। बीजेपी के लिए एक बार फिर कार्यकर्ता खेवनहार बनेंगे और चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक जो काम हमें संगठनात्मक और राजनीतिक करने हैं, उन कामों की कार्य योजना हम लोगों को बनाई है हम लोगों ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को काम देकर उनकी सक्रियता और मेहनत पर चुनाव लड़ती है। बीजेपी निकाय चुनाव को बेस बनाकर 2024 की तैयारी कर रही है। लखनऊ की बैठक में बीजेपी ने जो प्लान बनाया है, उससे ये साफ हो गया है कि निकाय चुनाव की तैयारी है और 2024 चुनाव पर नजर है। कि नगर निकाय में कमल खिले या संकल्प है और इस संकल्प में सफल बनाने की कार्य योजना तैयार हो। निकाय चुनाव के रण के लिए बीजेपी ने अपने नेताओं और मंत्रियों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नगर निकाय चुनाव के रण में जिन प्रमुख धुरंधरों को बीजेपी ने मैदान में उतारा, उनमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आगरा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वाराणसी, मंत्री असीम अरुण को सहारनपुर, मंत्री धर्मपाल सैनी को फिरोजाबाद और मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ का प्रभारी बनाया है। बीजेपी जहां रणनीति तैयार कर रही है, वहीं निकाय चुनाव में निषाद पार्टी भी ताल ठोकती नजर आ रही है। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और निषाद पार्टी का ख्याल जरूर रखेगी। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी भाई है और सम्मान करती है और जो भी उसके साथ रहता है। और आज देखे होंगे कि गठबंधन धर्म निभाने में सबसे अच्छी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की। निकाय चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां भी दमखम दिखाने में पीछे नहीं है। निकाय चुनाव में आरएलडी भी तैयार है। सपा और आरएलडी गठबंधन ने बीजेपी से एक कदम आगे निकलते हुए गंगोह नगर पालिका से हाजी सलीम के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी निकाय चुनाव को 2024 की तैयारी का आधार मान रही है। अपने कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। यही नहीं, क्लीन स्वीप की बात कह रही है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना बीजेपी सोच रही है, क्योंकि निकाय चुनाव में भी सभी पार्टियों की साख दांव पर होगी। प्रयागराज से मानवेंद्र के साथ लखनऊ से अविनाश सिंह, टीम न्यूज स्टेट। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को उम्मीदवार बनाया है और अमन गिरी की सियासत का ये पहला चुनाव है। वहीं एसपी ने भी इस उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। एसपी ने विनय तिवारी को फिर से उम्मीदवार बनाया है। दरअसल अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। ऐसे में बीजेपी और एसपी ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और इस उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी है। तो बीजेपी बनाम एसपी के बीच की ये लड़ाई और इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी है। विधानसभा के 4 लाख मतदाता हैं गोला गोकर्णनाथ सीट पर और आपको बताते चले कुर्मी और ब्राह्मण मतदाताओं का दबदबा है। साथ ही निर्णायक भूमिका में मुस्लिम मतदाता है यहां पर। तो क्या कुछ समीकरण है वो भी हम आपको बताते चले। 2022 में बीजेपी को जीत मिली थी इस सीट पर और अरविंद गिरी ने विनय तिवारी को हराया था। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे आप न्यूज स्टेट के साथ।